बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। कभी आपके साथ नाज़रीन ऐसा हुआ है कि आप बाज़ार गए हो अपनी फैमिली के साथ या ख़ुद आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, और जैसे ही आप दुकान से बाहर निकले हो आपकी मोटरसाइकिल गायब हो गई हो? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? और फिर आपको पहले तो ये लगा हो कि उठ गई मोटरसाइकिल, चोरी ख़त्म, सब मामला ख़त्म, मोटरसाइकिल मेरी उठा ली गई है। लेकिन बाद में पता चला कि आपकी मोटरसाइकिल कोई लिफ्टर वगैरह उठा के लेके गई है, और फिर एक बड़ा लेंथी किस्म का एक प्रोसेस होता है। लेन देन के बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से आपकी मोटरसाइकिल आपके हाथ में आती है। अब बात यह है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, मैं इस वक्त सदर में मौजूद, सदर से ज़्यादा इतना बड़ा एरिया जो तिजारती रिहायशी गुंजानाबाद इलाका, इससे ज़्यादा और कौन सा होगा? आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में एक मरतबा से ज़ायद मरतबा आपने यकीनन सदर का रुख किया होगा। तो बात यह है कि हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अव्वल तो पार्किंग की कोई सही जगह नहीं है, अगर कोई हो तो हम बोले भी। लेकिन अब जब यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल खड़ी करता है, उसके बाद यहाँ पर अगर मोटरसाइकिल उठ जाती है, लिफ्टर उठा के ले जाते हैं, ये इतनी बड़ी एक जहनी कोफ्त होती है। और वो भी कराची जैसे शहर में जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि लिफ्टर उठा के लेके गया है इनिशियल स्टेज पे, या फिर आपकी मोटरसाइकिल उठा ली गई है, यानी कि चोरी हो गई है, कुछ आपका पता ना चले। ये इतनी बड़ी अजियत होती है। अब जो ये दुकानदार हैं, ये जितने भी ताजिर हजरात हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं, आप यकीन करें कि इन्होंने मुझे एक मरतबा से मतलब एक दफ़ा मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, उसके बाद मेरा प्रोग्राम भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन यकीन मानिए कि कंटिन्यूसली इनकी तरफ से मुझे कॉल्स आ रही थी, और पिछले दिनों में तो कुछ इतनी ज़्यादा आई कि मैं मजबूर हो गई यहाँ पर आने के ऊपर, और मैं यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए मुझे आना ही पड़ा। अब ज़रा मालूम करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ जाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप कानून के ख़िलाफ़ जाएं, लेकिन किसी भी चीज़ का जो होता है वो एक महज़ब मुआशरे में एक तरीक़ेकार होता है। वो तरीक़ेकार इंसानों के लिए बनाया गया है। ये इस वक्त मोटरसाइकिलें आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि आपसे इसकी फ़ीस लेंगे, जिसकी फ़ीस लेंगे उसकी तो मोटरसाइकिल को कोई हाथ नहीं रहेगा, जिसकी वैसी खड़ी हुई है उस बेचारे गरीब की मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी। मैं आज सिर्फ आवाम के लिए, उन दुकानदारों के लिए आई हूँ। क्या मामला है ये, इस जगह इतनी शिकायत क्यों आ रही है? मुझे बार बार यहाँ पे बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है? ज़रा खुद मैं अंदर जाके इनसे बात करती हूँ और आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। कभी ना कभी आपके साथ भी यकीनन इस जगह पे या किसी भी कराची के ऐसे स्पॉट के ऊपर आपके साथ भी ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महमूद साहब, जो कि मार्केट के सदर हैं। सर, मुझे इतनी कॉल्स आई हैं, यहाँ से इतनी कॉल्स आई हैं ताजरान की भी, लोगों की भी, कि एक मरतबा जाके सिर्फ ये देख कर आएँ कि हमारी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी होती है, और जब हम कोई चीज़ लेकर वापस आते हैं मोटरसाइकिल होती है गायब। और गायब होती है तो दिल जो होता है ना वो हलक में आ जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कराची शहर है, उठा ली गई है या कोई लिफ्टर उठा के लेके गया है। सर, ये इतनी अजियतनाक आप रोज़ाना की सिचुएशन है क्या? एक तो ये नाजायज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक वाले, जो मतलब ये, और दूसरी बात है आवाम की भी मतलब थोड़ी सी गलतियाँ हैं, जो गलत लगा के चले जाते हैं, बाद में फिर रोते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ मार्केट ऐसी हैं जो पीछे अपने बोरी बाज़ार के लोग यहाँ पे आके पार्किंग करते हैं। अच्छा। और हम लोगों को पार्किंग मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ मार्केट 12 बजे के बाद खुलती है। तो जब देखते हैं तो सारी पार्किंग लगी हुई होती है, वो उल्टी सीधी लगती है तो फिर उठा के ले जाते हैं। ठीक है सर, ज़ाहिर है कि मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, मुझे जो सबसे बड़ा एक वो जो आई है मेरे पास कॉल्स, वो ये है कि हम ना थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है हम लोगों के, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बंदा जिसके पास मोटर बाइक हो ना, इसका मतलब ये होता है कि वही उसका असासा है, इसका ऐसा ही है। अच्छा देखिए सर, हम लोगों को अगर ये कहते हैं कि पार्किंग में आप अपनी गाड़ी या मोटर बाइक पार्क करो, तो उसके लिए सबसे पहला वजूद एक पार्किंग का ज़रूरी होता है, जो यहाँ पर नहीं है एग्जैक्टली। नहीं देखिए, तो अब अगर चीज़ है ही नहीं तो ज़ाहिर है लोग कहीं ना कहीं तो खड़ी करेंगे ना, हवा में तो मौलिक नहीं रहेगी। तो सर ये देखिए कि आपके इस आप चूँकि एक ओहदा भी रखते हैं, तो आपकी यकीनन रेलिवेंट अथॉरिटी से भी बात होती होगी, तो कभी आपने उनके गोशगुजार किया कि ये इतना बड़ा मसला है, ये इसको होना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारी पुलिस वालों से लड़ाई भी, हाथापाई भी हुई है, यहाँ तक हाथापाई भी है, और बहुत नाजायज़ भी कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, कुछ ठेले वालों ने मतलब यहाँ पे जगहें घेर ली हुई हैं, और मोटरसाइकिल की जगह है ना, काफ़ी मोटरसाइकिल यहाँ जो खड़ी हुई है ना, इतनी दुकानें नहीं जितनी मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी हुई है। तो वहाँ से लोग, जो दूर से लोग यहाँ पे आके पार्क करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की फ़ीस नहीं है। अच्छा। हाँ, वो फ़ायदा करते हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ माफिया है जो गाड़ियों की जो पार्किंग की, वो उनको कोई हटा नहीं सकता। अच्छा, सदर में हमेशा से पार्किंग का ये माफिया बहुत एक्टिव रही है। साल पे साल गुजर रहे हैं, मैं प्रोग्राम पे प्रोग्राम माशाल्लाह किए जा रही हूँ, लेकिन ये माफिया टस से मस नहीं हो रही। ख़ास तौर पे जो सदर का एरिया है, इस जो हम सिर्फ पर्टिकुलरली अगर सिर्फ इस एरिया की बात करें,
तो स्पेसिफिकली कुछ ऐसी जगहें जैसे कि मोबाइल मार्केट है सदर की, और इसके अलावा ये मार्केट है ज्वेलरी जहाँ पर सराफा मार्केट है वो है, वहाँ पर जो पार्किंग माफिया है वो बाकायदा तौर पे इतनी बड़ी माफिया है कि हमारे बार बार प्रोग्राम करने के बावजूद यकीन मानिए हम उनका बाल भी बिका नहीं कर पाए। तो ऐसा सर क्या कौन से वो मतलब उनकी इतनी बड़ी बैक है, या क्या उनकी जो इतनी मजबूत बैक है कि मतलब हम भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, आप भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी हुकूमत आ रही है जा रही है उनको कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। आवाम को चाहिए कि मतलब ये खुद मतलब ये उसूल बनाए, तरीके का घर बनाए, जल्दी आए अपनी पार्किंग लें। और यहाँ इंटरनेशनल मार्केट गिनी जाती है हमारी मार्केट, ये स्टोन की बड़ी मार्केट है, ये पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है मार्केट। हाँ अच्छा सर देखिए, अभी ये तो हो गया ना ये कि भाई अब पार्किंग का तो इसमें इशू है और बाज़ाब्ता तौर पे है। लिफ्टर इसी तरीके से आते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिफ्टर जो हैं, मुझे कुछ इस तरह की भी शिकायत मिली है कि जो यहाँ पर पार्किंग के अगर पैसे जो कि विदाउट यहाँ पे फ़ीस है, इस ये पार्किंग है, लेकिन अगर कोई शख्स पैसे दे दे, हालांकि यहाँ पे फ़ीस नहीं है, लेकिन अगर किसी को पैसे दे दे कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं पैसे ले लो, तो उसकी मोटर बाइक का तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन अगर किसी गरीब किसी दूसरे की मोटरसाइकिल है, यहाँ पे फीस तो है नहीं, वो खड़ी करके जाएगा, उसकी मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी, गायब होगी, बिल्कुल गायब होगी। फिर यहाँ पे बंदा हायर करना पड़ेगा, फिर ये माफिया बन जाएगा पूरा। अच्छा। हम नहीं चाहते कि यहाँ बंदा कोई आए, गवर्नमेंट का कोई बंदा है और ये माफिया बन जाएगा पूरा। फिर वो पूरी कराची की पार्किंग यहीं लगा करेगी। अच्छा। हाँ, जो मतलब जो हकदार है उसको पार्किंग नहीं मिलेगी। हमारे कस्टमर काफ़ी आते हैं, बोले पार्किंग की वजह से हम लोग आपकी तरफ नहीं आ सकते। अच्छा। तो उनको हम पार्किंग की मतलब मन्नत समाज करके इनको पार्किंग लगवा के देते हैं। अच्छा। और अपनी तरफ से इनको बच्चे को पैसे देते हैं कि ये गाड़ी का ख्याल रखना। और आप दुकानदारों में कौन कौन विक्टिम मिलेगा सर? क्योंकि जिस आहो बका के साथ मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुकानदारों के साथ भी यही हो रहा है कि वो उनकी जो है वो मोटर बाइक उठा ली जाती है। इनिशियल स्टेज पे तो लग रहा होता है कि भाई मेरी मोटरसाइकिल शायद चोरी हो गई। अब तो ऐसे डरता है ना। और कराची जैसे शहर में 1 लाख रुपए से ऊपर मोटरसाइकिल हो गई रेट। 1.5 की हो गई सर? 1.5 की भी है, 31 की भी है, मगर अब गरीब आदमी क्या करे, तो अब क्या हल निकाला जाए इसका। ठीक है, तो जनाब ये देखिए कि ये जो मामला है वो इतना मतलब ऐसा पेचीदा भी नहीं है कि जिसका कोई हल हो ही ना, लेकिन हल करने के लिए आपको सबसे पहले पार्किंग का इशू हल करना होगा। पार्किंग के इशू के लिए सबसे पहले वजूद यहाँ पर होना ज़रूरी है खुद पार्किंग का। यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप पार्क कर सकें। जो इस वक्त पार्क हो रही हैं वो विदाउट फीस, यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है, सिर्फ जिसकी वो मोटरसाइकिल है वो खड़ी करके चला जाए। अब होता क्या है कि जिसके पास पैसे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे फीस नहीं है, कोई अगर पैसे किसी को दे दे तो उसकी तो मोटर बाइक को कोई हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन बेचारा कोई गरीब अगर यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा है, उसकी चुटकियों में मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं लिफ्टर्स। तो ज़रा मालूम करते हैं कि कौन कौन यहाँ पे इतना बड़ा विक्टिम है। दुकानदार भी वो चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तक ये हुआ है, तो यहाँ पे आने वाले जो ग्राहक हैं या कस्टमर्स हैं उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर, अगर हमें थोड़ा सा अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग जंजीर लगा के हमारे अपने हिसाब किताब बना के हम अपने खुद के खर्चे पे कर सकते, तो हमें इसकी इजाज़त दी जाए। ठीक है, आपको लगता है कि ये एक हल है? बिल्कुल हल है, हम निकाल लेंगे इसका हल। अच्छा। हमारी मार्केट का हम हल निकाल सकते हैं। अच्छा, ये मार्केटें भी हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को, चूंकि यहाँ पे कोई निज़ाम तो है नहीं पार्किंग का, हालांकि सबसे पहले पार्किंग का निज़ाम अगर कहीं होना चाहिए ना तो वो सदर में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। सदर में सबसे पहले आप पार्किंग का निज़ाम कायम करें। अभी वो पार्किंग प्लाजा जो मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौरे निज़ामत में बनाया हुआ था, वो किस काम का है मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग बनी थी, उसका क्या मुसरफ़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ा सा हम आगे आते हैं, अब इस मार्केट में अगर आते हैं या मोबाइल मार्केट में चले जाते हैं, आपको कहीं भी हम 1000 प्रोग्राम ऐसे कर चुके हैं, हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो पार्किंग का निज़ाम बिगड़ा हुआ जो वहाँ पर था, वो किसी सूरत में कोई 1% उसमें कोई जो है वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। यही हाल यहाँ पर है। और यहाँ पर बाकायदा तौर पे ताजरों के साथ साथ जो बेचारे आने वाले लोग हैं जो कि कस्टमर्स हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त ईद से पहले यहाँ पे बड़ा रश होगा, तो आप सोचिए कि कितने लोगों को ज़हनी कौफ़्त का सामना करना पड़ रहा होगा जब वो बेचारे अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, मोटरसाइकिल गायब। दूसरा पार्किंग जो नहीं, यहाँ पे जो ना मतलब जो 1 वे है ना, तो ये 2 वे चलाते हैं गाड़ियाँ, इससे भी बहुत रश होता है। कल मैं 1 घंटे बाद निकला हूँ यहाँ से। जंजीर अगर लगा के एक स्पेसिफिक जगह आपको मुख्तस कर दी जाए तो फिर आपके लिए सिर्फ, लेकिन वो सारे मामला आप ही देखेंगे? जी बिल्कुल देखेंगे, मैनेजमेंट ही देखेगी इस मार्केट की? बिल्कुल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुकान माशाल्लाह से कितने अरसे से यहाँ पे कायम है? ये दुकान तो ये ना जब से मार्केट बनी है तब से ही दुकान है।
ये लेकिन ये जो हमारा काम है ये तकरीबन 100-150 साल से काम 100-150 साल से। उनके वालिद दादा वगैरह सबका ये देना तकरीबन जयपुर से जब माइग्रेट करिए पाकिस्तान आए थे तब से ये काम है। अच्छा, यानी कराची में भी आपको एक अच्छा खासा, जब से ये मार्केट बनी है तब से आपकी दुकान है। अब मुझे ये बताइएगा कि अभी बजट आ रहा है और लगेगा आप लोगों पर बहुत ठीक ठाक हमेशा की तरह टैक्स, लेकिन उस टैक्स का बदले में आप अगर बाहर निकलते हैं तो सुना है कि आप लोगों की मोटरसाइकिल, जो यहाँ पे कस्टमर आता है ना उसकी मोटरसाइकिल महफूज, ना आप लोगों की गाड़ी और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल महफूज। सुना है कि आप लोग बाज़ दफ़ा बाहर निकलते हैं तो गायब होती है। तो बहुत बड़ा मसला है, कस्टमर इस वजह से अक्सर रुकता नहीं है। उसको जाहिर है बाइक की गाड़ियों की फ़िक्र होती है, जैसे ही कस्टमर अंदर आता है पता चलता है पीछे से गाड़ी चले गई, तो इस वजह से काफ़ी कारोबार में फ़र्क पड़ता है। जी जी। तो कभी देखिए, मैं भी ये सोच रही थी कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे साथ खुदा ना खास्ता कभी ये मामला हो और मैं यहाँ पे काम से आई हूँ, तो मेरी मोटरसाइकिल अगर कोई या मेरे स्कूटी या मेरी गाड़ी कोई उठा के ले जाए इस तरीके से, और मेरी इतनी ज़्यादा एक अच्छी खासी मेरी जो है वो एक एक्सरसाइज हो जाए, और मुझे पत्नी गाड़ी किस तरीके से मुझे मिलती है या मेरी मोटर बाइक मुझे इतनी मुश्किलों से मिलती है, उसके बाद क्या होगा कि मुझे दोबारा कभी अगर यहाँ पे कोई काम होगा ना तो मैं अवॉइड करूँगी कि यार यहाँ पे ये पार्किंग का बड़ा इशू है, मैं यहाँ से ऐसा, तो ये ज़ाहिर है कि अफेक्ट तो होगा ना आपका कारोबार। ऐसा होता है आपके साथ? इसका बिल्कुल होता है। इस वजह से अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारा कस्टमर यहाँ सदर आने से ही अवॉइड करने लग गया, क्योंकि सदर की तकरीबन तमाम मार्केटों के आगे ये मसला आ रहा है, तो इस वजह से गाड़ियाँ उड़ जाती हैं, बाइकें, तो ये परेशानी रहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो कराची की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो सबसे पुरानी मार्केट है ना उसमें आता है, मतलब अगर किसी को ज्वेलरी, कोई स्टोन्स वगैरह इस तरह चाहिए हो, और बड़ी जैसे कहते हैं कि जो सदर का जो है ये बड़ा एक पुरौनक और बहुत दिल कहा जाता है इसको, ऐसा है। लेकिन दिल में हुआ सुराख वो इस किस्म का है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर आप लोगों की, आप कारोबार कर रहे हैं, ढेरों आप टैक्स दे रहे हैं और अभी आप पे मज़ीद टैक्स लगने के लिए जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो कभी आपकी मोटरसाइकिल गायब होती है, कभी गाड़ी गायब होती है, लिफ्ट उठा के ले जाते हैं, यहाँ तक कि आपके अलावा आपके जो कस्टमर होते हैं वो भी महफूज नहीं है, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो ये बात दुरुस्त है क्या? जी बिल्कुल दुरुस्त है। हम मतलब टैक्स देने में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट क्या बल्कि पूरा कराची शहर पीछे नहीं है, लेकिन उस हिसाब से हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती बिल्कुल भी, और परेशानी मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ कराची में रही परेशान होने के लिए रहे, मतलब हर तरीके से जो है ना टीज़ किया जाता है, एक तरीके से परेशानी किया जा रहा है। कोई हमारी मतलब है ना, जब हम चाहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें उसका रिटर्न भी मिले हुकूमत की तरफ से या कराची के जो मेयर साहब हैं उनकी तरफ से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप देखिए आए दिन यहाँ पर आगे पीछे, कल भी एहतजाज हो रहा था, उस तरह भी एहतजाज हो रहा था, कहीं लाइट नहीं है, कहीं दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, कहीं बाइक का प्रॉब्लम है। तो हम चाह रहे हैं कि हम जब टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम और भी देने को तैयार है, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ हमें भी फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें भी चाहिए कि लोग जो है ना हमारे पास आए वो भी महफूज रहे। हम खुद भी ज़हनी तौर पे बड़े मतलब टॉर्चर है यहाँ पर, हमें बैठे हुए, हमें पता है कि बाहर अभी कुछ होगा, आएगी गाड़ी, हमारी गाड़ी लेके चली जाएगी, या लूट मार भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली हम ज़्यादा परेशान लूट मार से हैं। हमारी जो फील्ड है आपको पता है कि ये जेम्स एंड ज्वेलरी की फील्ड है, और ये ज़रा कीमती मतलब यहाँ पे लोगों के पास अमाउंट का माल होता है, तो वो लुटते हैं। तो हमें अफसोस होता है कि यार ये बेचारे लूट रहे हैं लोग, और कोई मतलब वो नहीं है उनके लिए, सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो यह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कराची का दिल है सदर, और सदर का दिल जो है ना वो न्यू ज्वेलर सेंटर, और माशाल्लाह ये और इसी दिल के सुराख में इसके दिल के अंदर सुराख हुआ है ना। अब इसको सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि सुराख जो है ना वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब इसकी सर्जरी होनी चाहिए, और जो इसका जो भी मतलब इलाज जो है ना वो बहुत अब ज़रूरी हो गया, वरना ये मर जाएगा। आपने कहा जिस तरीके से कि भाई ये तो एक परेशान कुन बात है, लेकिन मैंने ये सुना है कि ख़ास तौर पे इस मार्केट के हवाले से कि ये मार्केट इस वजह से भी अहम है क्योंकि गवर्नर सिंध जो सिटिंग इस वक्त गवर्नर सिंध है, उनकी अपनी टिसोरी शॉप जो है वो यहाँ पर है, तो कभी गवर्नर साहब को खुद इधर आना जाना नहीं होता, वो नहीं देखते कि नहीं, वो तो अब यहाँ कहाँ आएंगे जो गवर्नर है। लेकिन फिर भी मैं गवर्नर साहब की काफ़ी चीज़ें हैं जो वो शहर के लिए कर रहे हैं और करना चाहते हैं, मैं उससे मतलब है ना बहुत खुश हूँ। वो शहर के लिए फिर भी जो सिंसियर है माशाल्लाह कराची शहर के लिए, लेकिन शायद वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए। वो अभी भी मतलब है ना मज़ीद वो और बेहतर काम कर सकते हैं कराची के लिए, और काफ़ी उनके एफर्ट ऐसे हैं जिसको हम जो है ना अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने कराची के लिए काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में टिसोरी साहब को अगर पूरे इख्तियार दे दिए जाएँ तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, इनको पूरे इख्तियार है, लेकिन यहाँ पे पूरे इख्तियार वज़ीर आज़म साहब को नहीं मिलते तो गवर्नर साहब को क्या मिलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुने सर, यहाँ पे खैर ट्रैफिक का, पार्किंग का तो सिरे से कोई निज़ाम ही नहीं है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी एक जहरीले नाक की तरह आपको कोई चीज़ डस रही है इस मार्केट में, वो ये है कि
आपकी मोटर बाइक बड़े आराम से जो है वो लिफ्ट उठा के ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की कोई फीस वगैरह तो है नहीं, जो पैसे दे देता है एक्स्ट्रा पैसे दे देता है तो उसकी मोटर बाइक को कोई हाथ नहीं लगाता, बाकी की उठा के ले जाता है, ऐसा है? मेरे हिसाब से जो आपने कहा ना वो बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि इंसान के पास ना मोटरसाइकिल होनी चाहिए ना ही गाड़ी होनी चाहिए, इसलिए कि यहाँ कोई निज़ाम तो है नहीं। अब ये हमारी जो लाइबिलिटीज़ है इनको नुकसान पहुँचाया जाता है, चाहे वो मोटरसाइकिल की सूरत में हो चाहे वो कार की सूरत में हो। सड़क पर चलने की जगह नहीं है और ठिये वाले ठिये लगा के बैठे हुए हैं और भत्ता माफिया जो भत्ता वसूल कर रही हैं और इंसानियत के नाम पर मतलब कोई चीज़ है ही नहीं ना। ये कहाँ का तरीका है कि लोड शेडिंग यहाँ पर है, गैस की लोड शेडिंग यहाँ पर है, ना पार्किंग हमको दी जा रही है और पार्क हम मोटरसाइकिलें पार्क कहाँ करें और लिफ्टर उठा के ले जाते हैं। बात आपकी सही है, इंसान को गुस्सा होता है, वो इंसान कुछ भी बोल सकता है। बात यह है कि इंसानियत नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम भेड़ बकरियाँ हैं, हमको चारा देना है और बस एक कूटे से बांध देना है। वो भेड़ बकरियाँ जो भर भर के टैक्स दे रही होती हैं। जी 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 बिल्कुल, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली सिटी है और इसी को जो है वो नोचा जा रहा है और हमको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी, गैस के मामले में भी और पार्किंग के हवाले से भी, सड़कों पर। और पुलिस माशाल्लाह क्या बात है पुलिस वालों की, और क्या बात है, मैं मतलब कोई अल्फाज नहीं है उनके लिए कि अदा कर सकूं। हम व्यापारी लोग हैं, हमको इस कदर इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे हम कोई मुजरिम है, आदि मुजरिम हो, इस तरह से हमको ट्रीट किया जाता है। ये नाइंसाफ़ी है, किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता है। टैक्स पेयर लोगों को इज़्ज़त दी जाती है, यहाँ बेइज्जत किया जाता है। यहाँ ऐसा बदजन किया जाता है कि टैक्स पेयर जो है ना वो यहाँ अपनी सारी प्रॉपर्टियाँ ख़त्म करे और यहाँ से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाए। यहाँ वो किया जा रहा है, बिल्कुल बदजन किया जा रहा है, किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब तक निज़ाम ये नहीं लाएंगे, जब तक इंसान इसी तरह पिसते रहेंगे। और जो लोग वसाइल रखते हैं वो तो चलो मुँह बोल जाते हैं, जो लोग वसाइल नहीं रखते हैं वो क्या करें, अपनी ज़िंदगी हार जाएं यहीं पर। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। बस आपने सर इतने में ही बहुत कुछ कह दिया, और मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ बताना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो अपने दिल का फपोला इस हवाले से फोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगले हिस्से में प्रोग्राम के आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो सरेरा आने वाले जो ये तो अभी तक तो आपने ताजरों को देखा है, अभी ज़रा देखिए कि जो बेचारे यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं वो सर पीट पीट के कैसे जा रहे हैं, और वो फिर वापस आएंगे क्या इस मार्केट में दोबारा, कभी उनको दोबारा काम हुआ तो क्या इतने बड़े एक तल्ख तजर्बे के बाद क्या वापस आएंगे ये? तो मैं ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाते हैं। के बाद खुशामदीद। अब जरा थोड़ा सा हम चौक पे आ गए हैं ताकि आपको सही तरीके से व्यू नजर आ सके, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऑल पाकिस्तान ज्वेलर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अरशद साहब। अरशद साहब भाई, ये आप मुझे बताइएगा कि आपको पार्किंग का यहाँ पे कोई दूर दूर तक निज़ाम नजर आ रहा है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर हमारी मुश्किलात को इदारों तक पहुँचाने के लिए एक माउन बनी ना, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हमारा जो सदर है ना, इसकी तारीख़ ये है कि कराची अगर पाकिस्तान का माशी हब है तो कराची का माशी अब सदर है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ना यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट कोई हमें सहूलियात देती है, ना फेडरल गवर्नमेंट और ना ये सिटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है, बल्कि हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं। मुश्किलात किस तरह खड़ी करती हैं? यहाँ आप देखें, ये तकरीबन आधा किलोमीटर का रोड है हमारा, जहाँ हमारा सदर सराफा बाज़ार मुहित है। यहाँ पर आपको एक ट्रैफिक एहलकार नज़र नहीं आएगा। सर मुझे ट्रैफिक का निज़ाम नज़र नहीं आ रहा, ट्रैफिक एहलकार कहाँ से नजर आएगा? चले, निज़ाम तो एक एहलकार तो जो कवर है, जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो गाड़ी खड़ी करके जा रहा है, जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो मोटरसाइकिल खड़ी करके जा रहा है, जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो इंक्रोचमेंट कर रहा है। तमाम इदारों को पैसे जा रहे हैं, KMC अलग पैसे ले रही है, DMC अलग पैसे ले रही है, ट्रैफिक एहलकार अपना वो वसूल अलग कर रहे हैं, पुलिस का निज़ाम आपको पता है, तमाम मोबाइल हैं। बात यह है कि हमें सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। आप टैक्स मांगते हैं, मांगे यार मांगे, लेकिन सहूलियात तो दें, सहूलियात दें हमें। अभी देखें हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर कितना ज़बरदस्त निज़ाम हुआ,
वहाँ वो कहते हैं अगर हम 100 रुपये टैक्स मांग रहे हैं ना, पब्लिक कह रही है 150 लें आप। क्यों? उन्होंने सहूलियात दी हैं, उन्होंने फैसिलिटेट किया है। स्कूल आज वहाँ के देखें, हमारे स्कूल का मौत न करें। यहाँ पीने को पानी, ये डक देख रही हैं आप, गटर के ढकने हम खुद अपनी मदद आपके तहत लगवाते हैं। ये CCTV कैमरास लगे, ये हमने अपनी मदद आपके तहत लगवाएं। ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ये हमने अपनी मदद आपके तहत, हमारी प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है ये हमने अपने आप 10-12 लोगों ने मिलकर ये काम अंजाम दिए हैं। ठीक है। अच्छा अर्शद साहब, बिल्कुल कहते हैं ना 16 आने दुरुस्त बात आप कर रहे हैं, मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ। अब बात ये है कि अब देखिए कि ये ईद आ रही है 2 दिन बाद, यहाँ पर चूँकि रश ज़्यादा है क्योंकि ईद का सीज़न है, जाहिर है कि अब नहीं होगा तो कब होगा। बेचारा कोई अगर यहाँ पर आ रहा है, उसकी मोटरसाइकिल उठाई जा रही है, लिफ्टर उठा के लेके गए, चोर उठा के लेके गए, पहले तो उस बेचारे को ये समझ में नहीं आ रही होती। दूसरी बात ये कि साथ में बजट भी आ रहा है, बजट में लगेगा आप पे टिका के आप होगा वो टैक्स के नेट में आपको लाया जाएगा, टैक्स की भरमार आप पे हो जाएगी। आप इतना टैक्स देंगे, इस टैक्स के बदले में जब आपको ये तमाम हालात नज़र आते हैं तो कभी आपका दिल चाहा कि हम ज़रा थोड़ा सा अपनी यूनियन बनाकर ज़रा चलते हैं, ज़रा वज़ीर आज़म साहब के पास या वज़ीर ख़जाना के पास या फिर हम लोग ज़रा हाई अथॉरिटी के पास जाते हैं, ज़रा बताते हैं, ज़रा उनको थोड़ी सी दिखाते हैं कि भाई दावत देते हैं कि भाई आइए आप ज़रा सदर के इलाके में आइए और ज़रा देखिए कि एक थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, बस दिखा दीजिए कि यहाँ पे ट्रैफिक का और पार्किंग का निज़ाम कैसा है, बाकी बातें बाद में, टैक्स की कोई खैर है। मैडम, एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब से भी हमारी मीटिंग्स हुई, 3 गवर्नर्स हमने भुगताए मीटिंग्स के अंदर। इन 4-5 लोगों से हमने मुतालबा किया कि यार देखें, सदर एक जो है एक मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों की आमोदरफ्त है, अब हमें एक पार्किंग प्लाजा की जगह दें, हम खुद बना लेंगे इमारत, आप जगह दे दें, इमारत हम खुद बना लेंगे, लेकिन इस मसले को सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात ये कि देखें, ट्रैफिक के जो एसओज हैं यहाँ पर, उन्होंने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, प्राइवेट लोगों को रखा हुआ है, वो आते हैं बाइक उठा के ले आते हैं। अच्छा, वो बाइक नहीं उठाएंगे जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर रही है, वो बाइक नहीं उठेगी। जो ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा कर रही है, वो बाइक उठाएंगे जो अपनी जगह पे पार्किंग पे खड़ी है। इसकी मैं आपको 365 वीडियोस दे सकता हूँ कि वो आके अंदर से बाइक लेके जाएंगे, वो नहीं लेके जाएंगे जो रोड पे खड़े। पता नहीं क्या इनका अलमी है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे दो सेक्रेटरीट लगते हैं, एक अब्दुल्ला हारून है और एक वो लकी स्टार है। और बेचारा जिसकी बाइक है वो फैमिली के साथ आया हुआ है, वो पहले वहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, वो बोलेंगे जी हमारे पास नहीं है। बाज़ औक़ात तो ऐसा लिफ्टर बाइक लेके गया, वो बाइक ही नहीं मिली, वो बाइक ही गायब हो गई। फिर उसकी FIR हमने कराई पीडी थाने के अंदर। तो इस किस्म की मुश्किलात का सामना है हमें। ठीक है सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि या कोई आपकी दुकान पे आया हो या कोई आपके से कोई मिलने आया हो, वो आया हो और जैसे ही वो कुछ देर के बाद वापस गया हो तो उसकी मोटर बाइक उठ गई हो, लिफ्टर उठा के ले गए? देखिए, ये मुतअद्दिद मरतबा हुआ है। और जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने अभी फरमाया कि जो बाइकें पार्किंग में खड़ी हुई हैं, ख़ास तौर पे उन बाइकों को उठा के ले जाते हैं। फिर जो हमारे पास कस्टमर आते हैं या जो मेहमान आते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, मजबूराना में उनके साथ जाके वहाँ 300, 400, 500 रुपये दे के अपनी गाड़ियाँ, अपने मेहमानों की गाड़ियाँ, अपने कस्टमर्स की गाड़ियाँ रिकवर करानी पड़ती है। तो इंतहाई जुल्म है। कई मरतबा हमने आला हुक्काम से ये मुतालबा किया है कि सदर में 2 पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं गलियों का हाल देखें। वो सदर में एक पार्किंग प्लाजा मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया तो था, उसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं? नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फुल हुआ है, वो फ्लॉप हो चुका है। पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत यहाँ पे मेन डॉक्टर दाऊद पोता रोड पे और राजा गजनफरी रोड पे करीब कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कारीगरों की एक वसी तादाद, और कराची का, पाकिस्तान का हब है कराची और कराची का हब है सदर। अल्हम्दुलिल्लाह 69% रेवेन्यू पाकिस्तान को कलेक्ट करके देता है कराची, और कराची का ये हाल है। आप बेहंगम ट्रैफिक देखें, और जो यहाँ पे ट्रैफिक माफियाज हैं, इनके हालात मेरे चेयरमैन साहब ने आपको बता दिए। जो काम भी करते हैं यहाँ पे हमारी अपनी एसोसिएशन, हमारे चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत करते हैं। तो हुक्काम वाला से यही है कि टैक्स यहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कराची वालों को कुछ सहूलियात दें, ख़ास तौर पे ज्वेलर्स बिरादरी को सहूलियात दें, गोल्ड इंडस्ट्री के लिए कोई काम करें। गोल्ड इंडस्ट्री इस वक्त इंतहाई तबाही का शिकार है। ठीक है जी सर, ये बताइएगा, आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने यहाँ पे मोटर बाइक खड़ी की हो या आपसे कोई मिलने के लिए आया हो, उसने मोटर बाइक खड़ी की हो और फौरी तौर पे जब वो बाहर आया हो तो मोटर बाइक उठ चुकी हो, लिफ्टर उठा के लेके जाए? सेकंडों में बिल्कुल सेकंडों में उठा के जगह है। यहाँ तक कि मेरी बाइक खुद की भी गई है। मैं तो खुद दुकानदार हूँ ना, मेरी फ्रेंड से दुकान उठा के चले गए
और फिर वहाँ जाते कागजात नहीं मांगते, बोलते सिर्फ पैसे दो, अच्छा, पैसे कोई दो। कागजात वगैरह आपसे कोई नहीं डिमांड की कागजात नहीं जाएगी? मांगती, कोई डिमांड नहीं जाती। अगर किसी से बात भी कराई जाए तो कोई हल नहीं, सीधी बात करेंगे, कोई भाई पैसे सीधी दे दो। सिर्फ पैसे दे दो, सिर्फ पैसा, कागजात हो या ना हो आपके पास, शनाख्ती कार्ड हो या ना हो, सिर्फ पैसे दो बस, और कोई हल नहीं है। बाकी सब माफिया चल रही, सब निज़ाम बंद है, लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ अलग अलग खड़ी हुई है, चौड़ा रोड है अलग है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है। सर अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं ना वज़ीर आज़म की, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो हमारे जो हरदिल अजीज गवर्नर सिंध हैं टिसौरी साहब, कामरान टिसौरी साहब की अपनी जो टिसौरी की ज्वेलरी का जो शॉप है वो यहीं पर है, उनका आना जाना है, जाहिर कि उनकी शॉप है, तो उसके बावजूद कभी उनका यहाँ पे आना जाना हुआ है, उन्होंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि इतना बड़ा मामला यहाँ पे बिगड़ा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही कामरान साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। ये वज़ीर आला साहब के अहकामात पर ये अमल दरामद हो सकता है, टिसौरी साहब के इख्तियार में नहीं है, हो सकता है मैं भी अपनी जानिब में कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बजट तजावीज़ के हवाले से मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखें, हमारी गवर्नमेंट कहती है हमारे पास मतलब टैक्स नेट में नहीं आती, यार उनको लेकर आओ टैक्स नेट में। देखें, कारोबारी हजरात जो सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कारोबार करें ना, वो तो टैक्स देता है। ऑलरेडी 90% टैक्स पेयर लोग हैं जो 10 बजे के बाद दुकानें खोलते हैं ना, सुबह 6 बजे तक उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ, उनके ऊपर पर हॉर्स टैक्स लगाएं, आपको रेवेन्यू कलेक्ट होगा। रात को दुकानें खोल रहे हैं 3-3, 4-4 बजे तक 500 लोग बैठे हुए। मैं किसी कारोबार को हिट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो लोग 10 बजे के बाद कारोबार कर रहे हैं सुबह 5 बजे तक, उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ और भरपूर टैक्स लगाया जाए, क्योंकि लाइट भी, बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका एनर्जी का भी मसला हल होगा, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा वेस्ट रात के टाइम हो रही है। जो लोग 10 बजे के बाद कारोबार कर रहे हैं, होटल्स चला रहे हैं, जनरल स्टोर्स चला रहे हैं, रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, उन पर भरपूर टैक्स लगाया जाए, ये हमारी डिमांड है। ठीक है सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है मोटर बाइक खड़ी की हो, आपसे कोई मिलने आया हो, आपके पास कोई कस्टमर आया हो, वापस गया हो, जैसे ही काम खत्म करके तो थोड़ी देर बाद में ही मिनटों सेकंडों में उसकी मोटर बाइक लिफ्ट उठा के ले जाए? नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि बाइक अगर खड़ी होती है, फैमिली के साथ कोई कुछ काम से निकलते हैं तो रिटर्न जब आते तो बाइक नहीं मिलते, कहते भाई बाइक कहाँ है, तो कभी एक बार फिर डी जाओ, फिर अटलरी जाओ, यानी इधर कस्टमर के लिए बड़ा मुश्किल है। यानी पहले तो यही नहीं पता चलता कि लिफ्टर है या चोर है, जब ये पता चलता है कि लिफ्टर उठा के गया है तो ये नहीं पता चलता कि प्रेडी पे जाना है या किसी दूसरी जगह पे जाना है। जी, ये तो अभी देखो गाड़ियाँ तो मुख्तलिफ आती है, कभी लिफ्टर वाले आते हैं तो कभी कौन आ जाते हैं, तो उठाने वाले परेशान हो जाते हैं, उठाने के बाद फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर है। हमारे चेयरमैन साहब यही होते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं कि आने वाले हजरात को मुश्किल ना हो, उसको बता सके, अच्छी जगह पे पर कर सके, पर ये इन चीज़ों को मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं कि सब्र करिए, बाइक अच्छी जगह सही जगह पे गलत करिए या गलत जगह पे, बस उसको खाली पैसे ही चाहिए, पैसे के जरिए बाइक उठाना है, बस उठा के आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अब आप मुझे यहाँ से कोई गाड़ी निकाल के दिखा दें, या मुझे यहाँ से आप कोई मोटर बाइक आसानी से सराते मुस्तकीम पे चलाते हुए दिखा दें। यहाँ पे आपको हर दूसरे लम्हे किसी ना किसी को आप दस्तों गिरेबान होते हुए देखेंगे आपस में। ये वो जगह है, हब है आपका एक तरीके से ये आपकी तिजारत का। मैं मेरे जो पसंदीदा तरीन कराची के इलाकों में से ये सदर का जो ओल्ड सिटी एरियाज़ का जो इलाका है या सदर का ये इलाका, ये मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही, लेकिन मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है और ख़ास तौर पे पिछले 3 सालों में तो कुछ प्रॉब्लम ये ज़्यादा हो गई है, 5 से 3 सालों में ये तकरीबन आप कह लें ये प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर आप मुझे सिर्फ गाड़ियों की जो खड़ी करने की कोई स्पेसिफिक अगर जगह नहीं है, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा आवाम भी ऐसा उठा रही है कि जहाँ पे जिसका दिल चाह रहा है गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं, जो बाकी जो अगर कोई आ रहा है या जा रहा है या कोई फंस रहा है वो उनकी बला से, वो अपनी जगह पे कभी भी नहीं ऐसी जगह पे खड़ी करेंगे जहाँ पर उनकी वजह से किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो। वो कभी ऐसी जगह पे खड़ी नहीं करेंगे जहाँ पे 100% परेशानी हो किसी को दूसरे को निकलने में, ट्रैफिक के थोड़ा सा उसको वो स्टक हो जाए। हम लोग वो कौम है अनफॉर्चुनेटली। इस वक्त बजट आने वाला है, पहले ईद आएगी फिर बजट आएगा। अब जब बजट आएगा तो यकीनन आप देख लीजिएगा कि उसमें इस बेचारी जो ताजिर बरादरी है इसके ऊपर कौन सा ऐसा टैक्स है जो नहीं लगने के लिए जा रहा। ये हमारी इतलात हैं, अल्लाह करे कि इसमें थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद वो सही तो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमसे ले लो, ज़्यादा टैक्स ले लो, उसके मद में हमें उसकी एवज़ कम से कम वो सहूलत तो दे दो कि हमारा जो है मामला सही तरीके से चल सके, हम सुकून से कारोबार कर सकें। कि अगर आप पे एक ताजिर पे इतना टैक्स लग रहा है और वो सुकून से
ये इससे बड़ा जो है ना उसके लिए कोई एक जहनी इंतशार का मामला नहीं हो सकता, या उसके लिए इससे बड़ी कोई जहनी परेशानी नहीं हो सकती कि उसका अगर वो अपनी मोटर बाइक यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं तो किसी लम्हे भी उसकी लिफ्टर उठा के उसकी मोटर बाइक ले जाएंगे और उसको ये नहीं पता चलेगा कि कोऑपरेटिव में जाना है या फिर किसी दूसरी जगह पे जाना है। किस तरीके से बाजियाब करानी है, आज की डेट में होगी या नहीं होगी। तो ताजिर क्या कह रहे हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रही है, आप इससे ज़्यादा हम पे टैक्स लगाते हैं लेकिन खुदा के लिए सुकून से काम करने दें। हमारा कस्टमर यहाँ पर आए तो उसको ये टेंशन ना हो कि यहाँ पे उसकी मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी, लिफ्टर किसी वक्त भी उठा के ले जाएंगे। पार्किंग का अगर आप निज़ाम वज़ा नहीं कर सकते तो हमारे हाथ में दे दें, हम यहाँ पर जंजीर लगा के खुद अपने पार्किंग का निज़ाम वज़ा कर लेंगे और उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग होंगे। मेरे ख्याल है कि अच्छा ऑप्शन है, इसको अवेल किया जा सकता है। बाकी जो है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि किस तरीके से ताजरान को आपने अकोमोडेट भी करना है और उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करना है। फिलहाल मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आला निगहबान।